अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल की कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए हमने 3 पाव दाल ली और हमने उसको 4 घंटे के लिए धोकर भिगो दिया। अभी हमने उसका पानी निथार लिया है। इसके अलावा हमने 1 किलो दही लिया है। इस दाल से हम फुल्कियां तैयार करेंगे और इसी में से हम इसका शोरबा तैयार करेंगे। बाकी के अज्जा हम देख लेते हैं। कढ़ी का शोरबा बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच भर भर के पिसी हुई प्याज। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी पीसी हुई हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके अंदर एक छोटी सी प्याज लाल करके रख सकते हैं, बगैर प्याज के भी तैयार हो जाती है। इसके बघार के लिए चाहिए राई 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चुटकी, कलौंजी 1 चुटकी। सॉल्ट हमें 2 बार चाहिए, एक जगह हमें पकौड़ों के लिए चाहिए और हमें सालन के लिए चाहिए। फुल्की बनाने के लिए हमने ली है तकरीबन 2 अदद प्याज दरमियाने साइज की, एक छोटा सा अदरक का पीस है, इसमें से हम थोड़े से लहसुन लेंगे और ये आकाशी मिर्चें हैं, ये पककर सुर्ख हुई हैं और दूसरी पर्पल। कुटी हुई स्याह मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1.5 चाय का चम्मच। इसके साथ हम दाल को पीस लेंगे। बाकी के ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बघार में जाएंगे। जब हम दाल पीस लेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा हम हरा धनिया रखेंगे। कढ़ी की बघार के लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए कड़ी पत्ता, थोड़े से लहसुन, फ्रेश सुर्ख मिर्चें, आप सूखी सुर्ख मिर्चें भी रख सकते हैं, सफेद जीरा और राई। कढ़ी के शोरबे में अदरक नहीं जाती, ये मैं पीसूंगी। उसके अंदर लहसुन हम रखेंगे फ्रेश कूट कर। चलें तो आइए हम तैयारी शुरू करते हैं। ब्लेंडर में हम सबसे पहले सॉल्ट रखेंगे 2 चाय के चम्मच, प्याज रखेंगे, अदरक रखेंगे, कुटी हुई स्याह मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, सुर्ख मिर्चें 2 अदद, कच्ची वाली मिर्च, ये गहरे जामुनी रंग की मिर्चें होती हैं, ये 10-12 जो ये लहसुन के रखेंगे, भीगी हुई दाल रखेंगे। थोड़े थोड़े बैचेस में हम इसको पीस लेते हैं, मतलब इसको पतला नहीं होना चाहिए। इसकी हमने फुल्कियां तैयार करनी है। पानी में छान के रख रही हूँ। पहला बैच जो है इंशाल्लाह प्याज के साथ हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ना ज़रूरत हुई तो 1-1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं इसको पीस के लेकर आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दाल पीस ली है। आप चाहें तो इससे भी इसको फेंट सकते हैं और चाहें तो इलेक्ट्रिक वाले। इससे पहले मैंने उससे 1.5 कप निकाल लिया है कढ़ी का शोरबा तैयार करने के लिए। आप चाहें तो 1 पाव दाल से भी ये तैयार कर सकते हैं। इसके साथ भी इसको बहुत आसानी से हम फेंट सकते हैं। फेंटने का मकसद है कि दाल फूलकर हल्की हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन हमारा हीट थ्रू हो गया है। 2 खाने के चम्मच ऑयल रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आखिर में इसको बघार जाएगी बड़ी हैवी सी। मेथी दाना, कलौंजी और राई में से आधी अमाउंट, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता नहीं हो अगर आपके पास तो आप यहाँ पर मेथी भी रख सकते हैं। पिसी हुई प्याज, फ्रेश लहसुन पीस के रखें। खुशबू के लिए हम हर बार उसको ढकते हैं बहुत थोड़ी सी देर के लिए। सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय की चम्मच। कढ़ी में अगर हल्दी ज्यादा रख दी जाए ना तो उसका जायका बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। ब्लेंडर में मैंने दाल पीसी थी, उसी के अंदर मैंने दही डालकर ब्लेंड कर लिया है और ये 1 कप जो मैंने पीस कर दाल अलग की है ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आंच हल्की करके कि दही फट ना जाए। अभी मैं इसको मुस्तकिल हिलाती रहूंगी, फिर मैं इस जग में पानी भरकर इसके अंदर रख दूंगी। मजीद पानी। ध्यान रहे कि अभी हमने इसके अंदर सॉल्ट नहीं रखा है। कढ़ी जब तक उबल नहीं जाती तब तक उसके अंदर सॉल्ट नहीं रखते हैं। मुस्तकिल हम इसको हिलाते रहेंगे। पानी हम और ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये पकती पकती गाढ़ी होगी, अभी थोड़ा सा हम इसके अंदर जमजम वाटर ऐड करेंगे।
वक्तन फवक्तन हम इसको हिलाते रहेंगे। उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ढककर आधे घंटे तक के लिए या थोड़ी सी गाढ़ी होने तक के लिए पकाएंगे। पानी मैं इसमें थोड़ा सा और रखती हूँ। इसके अंदर तकरीबन हमने 3.5 लीटर फ्लूइड रखा है। 1 किलो दही है और बकिया का दाल और पानी है। 1 किलो दही हुआ, दाल हुई 1.5 कप और बकिया का पानी हुआ। अगर पानी हमें महसूस हो कि कम है तो पानी हम बढ़ा सकते हैं, मगर इसी स्टेज पर जब कढ़ी गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, उस वक्त पानी ऐड नहीं करते। तड़के में मैंने 10-12 के करीब कड़ी पत्ते रखे थे। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है कि आप इसके अंदर कितने पत्ते रखें। उबाल आ गया है। सॉल्ट 2 चाय वाले चम्मच। चूल्हा इसका मैं हल्का कर रही हूँ। कढ़ी को ऐसे ढकते हैं ये खुला रहे। इसका मैं चूल्हा शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं पकोड़ों की तैयारी करती हूँ। दाल को जब मैंने फेंट लिया तो उसके अंदर ये रखी है प्याज जो बताई थी। ये है दरमियाने साइज की एक प्याज रखी है हमने। हरा धनिया है, तकरीबन ये आधा कप के करीब हरा धनिया है। ये कच्ची मिर्चें हैं, काट के रखी हैं। और ये कश्मीरी मिर्च है, क्योंकि ये मिर्चें बहुत तेज होती हैं तो इस वजह से मैंने इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें रखी है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके पकौड़े बना लेती हूँ इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपसे ये पीसते हुए पानी ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा आप ना बेसन ऐड कर लीजिएगा। तेल का हम टेम्परेचर चेक करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मटेरियल रखें। इसको थोड़ी देर के बाद तेल के ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब है कि तेल का टेम्परेचर ठीक है। और ये मसूर की दाल की फुल्कियां हैं, इस वजह से ये ज़रा बहुत ध्यान से फ्राई होंगी। छोटी छोटी सी हम फुल्कियां तैयार कर लेते हैं। इन पकोड़ों को फौरन नहीं छेड़ते, थोड़ी देर इनको तैयार होने दें, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सारे पकोड़ों को हम एक साथ तैयार करेंगे। अगर हमने चूल्हे से निकाल के डायरेक्ट उसके शोरबे में रख दिए तो उसके बीच में गुठली आ जाती है। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, फिर हम उसको सालन में शामिल करेंगे। बहुत एहतियात से इसको ना हल्का सा ऐसे कर लिया। छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको निकाल लिया करें, इससे तेल खराब होता है। आंच का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही महसूस हो कि टेम्परेचर तेल का ज्यादा हो गया, आप चूल्हा बंद कर दें, फिर ऑन कर लीजिए। तो आप आधा किलो दही लेंगे। बस धीमी आंच पर ऐसे ही खूबसूरत से रंग के पकोड़े हों, बहुत डार्क कलर के नहीं हों। ऐसे ही हम छोटी छोटी सी फुल्कियां तैयार कर लेते हैं सारी। मैं ये तेल ज़ाया नहीं करूँगी, बघार में इंशाल्लाह इसी तेल से करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी को पकते हुए हमें आधा घंटा हो गया है। देखें ये यहाँ तक थी, अब आधी हो गई है। इसका टेम्परेचर कम हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये फुल्कियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा देर को हम इसको ढक्कन लगाएंगे, फिर हम इसका बघार तैयार करते हैं। थोड़ी देर को मैंने इसका चूल्हा तेज़ किया क्योंकि पकोड़े रखने से टेम्परेचर कम हुआ था। अब हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं। अब मैं इसका चूल्हा हल्का कर रही हूँ। तकरीबन 1-2 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैं इसका बघार तैयार कर रही हूँ। लहसुन, इसको हमने हल्का सा क्रश कर लिया है, वरना ये ना पॉप करते हैं बहुत ज़्यादा। मिर्चें, इसको भी मैंने स्लिट कर लिया है, वरना ये भी फूटती हैं। एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। अब राई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पत्ता,
पूरा एक कंपाउंड लीफ मैंने ना निकाल कर इसमें रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का हमारा कंप्लीट है, इसको अब हम ढक्कन लगाएंगे। और जैसे हम बेसन की कढ़ी के ऊपर सुर्ख तेल रखते हैं ना, वैसे हम थोड़ा सा सुर्ख तेल तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर तेल रखेंगे, तकरीबन 4 खाने वाले चम्मच। कश्मीरी मिर्च, चूल्हा बंद। बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ये हमारा सुर्ख तेल तैयार है। चूल्हा बंद करके भी हमें 5 मिनट हो गए। अब हम कढ़ी को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मुलायम फुल्कियां हैं कि टूट रही हैं। सुर्ख तेल वाली कढ़ी। सर्व करने से पहले बर्तन को ऐसे साफ करते हैं।